Good morning, dear students. How are you? In the last video, we have studied about the packing efficiency of the crystal. जो पैकिंग एफिशिएंसी क्रिस्टल की होगी वही किसकी होती है? यूनिट सेल की। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यूनिट सेल की होती है पैकिंग एफिशिएंसी वही किसकी होगी? क्रिस्टल की होगी, और उतनी उसकी डेंसिटी होती है और स्टेबिलिटी होती है। ये हम पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम हमने इसको पढ़ा था। जैसे कि हमारा सॉलिड चैप्टर चल रहा है और इसमें इसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें हमने किसके लिए निकाली थी पैकिंग एफिशिएंसी? सिंपल यूनिट सेल के लिए निकाली थी, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए निकाली थी। अभी हम आज जो पढ़ेंगे एक तो बॉडी सेंटर्ड के लिए और दूसरा इसके लिए फेस सेंटर्ड के लिए। दो टाइप के यूनिट सेल और बचते हैं। तो आज अपन जो निकालेंगे वो पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम यूनिट सेल बनाते हैं, फिर उसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए, यूनिट सेल आपको ध्यान होगा बनाइए, पहले भी हम बना चुके हैं इसको। आपने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड में कहाँ पर होते हैं पार्टिकल, कहाँ कहाँ पर होंगे पार्टिकल? 8 तो कॉर्नर्स पे होगा, और एक कहाँ होगा? सेंटर में होगा। एक है सेंटर में है, उस पर नहीं है, फेस पर या नहीं है, ये कहाँ है? सेंटर में। तो कौन सा हो गया? बॉडी सेंटर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे। देखिए, ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, ये क्या है? बी। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सी है, और इधर आपका ये क्या है? डी पॉइंट है। ये पॉइंट आपके हो गए, ये डी पॉइंट है। ठीक है, तो एक तो आप ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे? डायगोनल ट्राइंगल। ये आपकी, ये हो गया आपके फेस सेंटर्ड वाला एक ट्राइंगल, तो ये हो गया। ठीक है, और एक आपका कौन सा हो गया? ये वाला, जिसमें हम बॉडी सेंटर्ड को भी कंसीडर करते हुए चलेंगे। बॉडी सेंटर्ड लिया। अब इसके लिए हम एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं इसमें, कि बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअल में इटसेल्फ उस यूनिट के लिए, एक यूनिट सेल के लिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे सिंपल में हमने निकाला था 1 होता है, वैसे ही इसमें अपन निकालेंगे। तो आप देखिए 8 तो कॉर्नर्स में हैं, तो कॉर्नर्स के पार्टिकल कितने हैं आपके? 8। और ये मैंने आपको बताया था कि 1 पार्टिकल कितने के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है? कांटेक्ट में 8 के साथ। तो एक का कितना हो गया? पार्ट 1/8 हो गया, प्लस एक कहाँ है आपके? बॉडी सेंटर में। ये अपना खुद का होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसको इससे अपन करेंगे तो कितना? 1 + 1, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? 2 हो गए। अब देखिए रेडियस ऑफ स्फीयर, हमने उसमें भी लिया था। रेडियस ऑफ स्फीयर देखें यहाँ पर, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है? ये मान लीजिए हमने r मान लिया। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या माना? एक स्फीयर का रेडियस r, और एज लेंथ, एज लेंथ देखें, ये मान लीजिए हमारी एज लेंथ हो गई। ये क्या है? एज लेंथ तो सब सेम होंगी, क्योंकि ये मान लिए स्मॉल ए मान लिए, तो एज लेंथ हमने क्या ली है? स्मॉल ए। बस अब हमें यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है,
और क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, उससे फिर अपन परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए अब निकालें अपन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा ये अभी आपको पता ही है, लास्ट टाइम भी पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये कितने स्फीयर का है? एक स्फीयर का है, यानी एक स्फीयर का हो गया। जबकि हमारे इस यूनिट सेल में कितने स्फीयर हैं? 2, टोटल 2 आ रहे हैं। तो 2 स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया? 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हम आर को यहाँ पर इस तरह से मान लेते हैं। इसको सॉल्व किया कितना हो गया? 8/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो किसका वॉल्यूम हो गया? स्फीयर का हो गया। अब हमें निकालना है किसका? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए यूनिट सेल का एज लेंथ तो ये है, यहाँ पर अपन क्या कंसीडर करेंगे? ये ट्रायंगल। तो देखिए AC तो क्या हो गया? इसका फेस डायगोनल हो गया। ठीक, क्या हो गया? फेस डायगोनल हो गया। AB क्या है? एज लेंथ है। और BC भी क्या है? एज लेंथ है। तो पहले तो हम ये फेस डायगोनल निकालेंगे, पहले भी निकाला है अपन ने। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, फेस डायगोनल AC इज इक्वल टू, ये किससे? आपका पाइथागोरस थ्योरम है, उससे अपन निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा, AB + BC। आपने देखा होगा ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? डायगोनल का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू उसका बेस, आधार और लेंथ। इस तरह से अपन निकालते हैं। ठीक है, तो ये AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से AC क्या हो गया? फेस डायगोनल। ठीक है, अब देखिए AB और BC दोनों ही क्या एज लेंथ है, तो अपन इसको क्या रख सकते हैं? A स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2A स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो आप? √2A, यानी आपका AC इज इक्वल टू क्या हो गया? √2A, और 2A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, फेस डायगोनल हो गया। अब चूंकि आपके पार्ट स्फीयर कहाँ पर है? सेंटर पर भी है, तो इसलिए हमें क्या लेना है? दूसरा अपना, ये आपके बॉडी डायगोनल लेंगे। तो उसके लिए देखिए ये मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ये अपन लिखा रहने देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपन लिखा रहने देते हैं, क्योंकि अपना काम आना है। अब देखिए इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल हो गया। AD किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होगा? AD इज इक्वल टू √AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर।
हो गया कि नहीं? अब देखिए हमारा ए सी इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, अंडर रूट 2a स्क्वायर, अंडर रूट 2a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अपन ए सी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर अंडर रूट 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। या इस तरह से आप मानो कि ए सी अपना क्या है, ये अंडर रूट हटा दिया अपन ने, तो ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू तो क्या है, अंडर रूट 2a है, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 2a स्क्वायर, क्योंकि अपन जानते हैं ना अंडर रूट टू क्या हो जाएगा, 2 बार हो गया ना। तो इस तरह से प्लस सी डी आपके है ए स्क्वायर, तो इसके किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 3a स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर के बराबर हो गया। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करें, इसको हटाएंगे तो उसी तरह से आ जाएगा। क्या रख सकते हैं, मैं इसको नीचे से मिटा रहा हूँ, अपने को ये वॉल्यूम तो जरूरत पड़ेगी अभी। ए आपके ये आ गया ना ए डी स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, इसको अपन ले रहे हैं अलग से यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखिए, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a, क्योंकि अंडर रूट तो 3 रहेगा, इसका अंडर रूट हटा दिया तो क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ए डी इज इक्वल टू हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है, एज लेंथ है, ये आपके क्या हो गया, बॉडी डायगोनल, ए डी क्या है, बॉडी डायगोनल है। अब ए डी को अपन रेडियस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये जो आपके बॉडी एक तो कॉर्नर्स पे हो गए दो, और एक कहाँ पर हो गया, बॉडी सेंटर में, यानी इनकी जो शेप है ये क्या है, कॉर्नर्स वाले और बॉडी सेंटर्ड वाले, ये एक दूसरे को टच किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए ये क्या है, बॉडी डायगोनल ए डी, ठीक। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या है कि स्पेयर्स एट द कॉर्नर्स टचेज द स्पेयर एट बॉडी सेंटर, यहाँ पे क्या है, स्पेयर्स एट द कॉर्नर्स नॉट टचेज टू ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं किए हुए हैं, नॉट टचेज टू ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं किए हुए हैं, बट टचेज द स्पेयर एट बॉडी सेंटर, एक दूसरे को टच नहीं किए हुए हैं, लेकिन जो बॉडी सेंटर पे स्पेयर है उसको टच किए हुए हैं, जैसे मैंने ये बनाया। तो इससे क्या हुआ, देखिए ये आर हो गया, एक ये आर हो गया, एक ये आर हो गया, और एक ये आर हो गया, 4 हो गए। यानी आपका क्या हो गया, इससे अपन देखें तो ए डी इज इक्वल टू 4r के बराबर हो गया। इसकी वैल्यू हम किस पर यहाँ रख सकते हैं, तो क्या हो गया, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए a इज इक्वल टू क्या हुआ, 4 बाई अंडर रूट 3r, यानी 4r अपॉन अंडर रूट 3, ये किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया। अब मान लीजिए इसको अपन आगे बढ़ेंगे, ये मैं अब मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा।
देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ए क्यूब, यानी एज लेंथ का क्यूब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। तो अपने पास क्या है, एज इक्वल टू ए आ गया 4r अपॉन √3 का क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 4 का क्यू कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 आर क्यू। ठीक है, अपॉन इसका करेंगे, क्यू करेंगे इसका, तो ये क्या हो गया, √3 √3 √3 3 बार आ गया। √3 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, यानी 64 आर क्यू अपॉन 3 √3। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बस हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। और स्फीयर का यूनिट सेल अभी हमने उसको मिटाल दिया था, मैं लिख देता हूँ दोबारा आपको। ये तो यूनिट से इसका हो गया। स्फीयर का हमने कितना निकाला था, स्फीयर का क्या निकाला था हमने, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 8/3 पाई आर क्यूब। ये हमने स्फीयर का वॉल्यूम निकाला था, ऊपर निकाला था हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है अपना, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है, देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो इसको आप लिख लीजिए, अपॉन ये अपने आप है ही 64 आर क्यू अपॉन 3 √3। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका कट जाएगा R3 से R3। ठीक है, इंटू 100 तो है ही। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, √3 के आप जानते हैं 1.713। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा कितना, 68%। कितना आएगा, 68%। जबकि हमने उसमें पढ़ा था सिंपल वाली यूनिट सेल में कितना था, 52.4%। तो इसकी एफिशिएंसी सिंपल यूनिट सेल से ज़्यादा है। समझ में आया, कॉपी करिए। फिर हम इसके बाद बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, डिस्कस करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन किसमें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाएंगे। बनाइए, आपको ध्यान होगा, आपने पहले बना कर रखा है ये देखिए, ये तो यूनिट सेल हो गई। ठीक है, अब इनके जो पार्टिकल्स हैं कहाँ कहाँ होंगे, एक तो कॉर्नर्स पे होंगे ही, ठीक है, और ये क्या हो गया, एक फेस पे हो गया, फेस सेंटर्ड। वो बाकी का तो वही होगा, आपके एज लेंथ ए हो गई है, एज लेंथ कितनी है, ए है इसकी। ठीक है, एक आपके ट्रायंगल बन जाएगा। ये तो इनकी क्या हो गई, एज हो गई, ये भी एज लेंथ हो गई, और ये क्या बनेगा, फेस डायगोनल। क्या बना ये,
फेस डायगोनल, ठीक है, फेस का विकर्ण। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें जैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, ये तो हमने एक ले लिया, इसमें फेस का एक बताया है, लेकिन इसी तरह के क्या होंगे 6 फेसेस पर होते हैं फेस सेंटर्ड में, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमारे पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है स्पेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने होंगे 8, तो कॉर्नर्स पे हो गए, कॉर्नर्स पे कितने 8, कॉर्नर्स का कितना पार्ट होता है 1/8 प्लस 6 1/2, क्योंकि एक फेस का दूसरे अदर यूनिट सेल के साथ में कांटेक्ट में होगा, ये मैंने बताया था आपको, इससे भी समझाया था। जैसे मान लीजिए ये है और एक यूनिट सेल और जोड़ते हैं हम इसके साथ में, एक यूनिट सेल ये है और इसके साथ एक यूनिट सेल जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है फेस वाला ये दूसरे के साथ भी आएगा। तो इस तरह से एक का उसकी खुद की यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है 1/2, और टोटल फेस कितने हैं इसमें 6, तो इसलिए 6 × 1/2, ये कहाँ पर है आपके फेसेस पर है। तो इसको आप निकालिए, 1 तो कॉर्नर का हो गया और 3 फेस के हो गए, यानी नंबर ऑफ टोटल स्फेयर्स कितने हैं इसमें 4। ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये निकालना आना चाहिए आपको। अब देखिए अपन निकालें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, पहले आप रेडियस मान लीजिए, रेडियस ऑफ स्फेयर हमने क्या माना, मान लीजिए r माना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर कितना होगा 4/3 πr³ हो गया, ये तो 1 स्फेयर का हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ हमारे पास कितने हैं 4 स्फेयर हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर्स क्या हो जाएगा 4 × 4/3 πr³, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 16/3 πr³, ये तो वॉल्यूम किसका हो गया स्पेयर्स का वॉल्यूम हो गया, जो कि अपने यूनिट सेल में प्रेजेंट है। अब देखिए हमें जो नेक्स्ट निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम कितना होगा, एज लेंथ तो हमारे पास ए है ही। अब देखिए ये मान लीजिए हमारा ए है, ये बी और ये सी, तो देखिए हमारे यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ABC ट्रायंगल, और इसमें AC क्या है फेस डायगोनल हो गया, AB एज लेंथ है और BC भी क्या है एज लेंथ है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं AC निकाल सकते हैं इसका डायगोनल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ AC² = AB² प्लस BC², ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो AC = कितना हो गया √AB प्लस BC। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, AB आपके स्क्वायर ना, अब AB का आपके किसके बराबर है स्मॉल a के, तो A² प्लस A², क्योंकि दोनों एज लेंथ हो गई, सॉल्व करोगे आप 2A² हो गया, ठीक है। तो AC = क्या हो गया √2A हो गया। अभी हमने पहले निकाला जैसे बॉडी डायगोनल को हमने किस में रेडियस की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे ही हम यहाँ पर AC को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अपन देखें तो क्या है, अगर इधर अपन देखें तो देखिए स्पेयर्स at corners, spheres at corners touches the
स्पेयर एट फेस, फेसिस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो एक तरह से आपका ये बन गया ना, देखिए किस तरह से बना ये, अगर हम देखें तो ये इस तरह से ही तो आपका बन रहा है, ठीक है। यानी ये ए हो गया और ये सी हो गया, और ये तो हो गए कॉर्नर्स वाले, और ये क्या हो गया, फेस वाला हो गया ये। तो अगर यहाँ पर भी अपन देखेंगे तो देखिए ये भी 4R के बराबर हो गया, एक R तो आपके ये हो गया, एक R आपका ये हो गया, ये इससे टच में है, इस तरह से टच किए हुए हैं, एक R आपके ये हो गया, ठीक है, क्योंकि यहीं तक तो है अपना ये पॉइंट, हो गया ना। 1R, एक R हो गया, ये कितने हो गए, 2R के बराबर हो गए, तो 4R। तो इससे क्या पता लगेगा अपने को कि AC कितने के बराबर है, 4R के बराबर है। तो AC की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्या हो जाएगी AC की वैल्यू, देखिए 4R इज इक्वल टू कितना हो गया, √2A। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R अपॉन √2 हो गया, A की वैल्यू आ गई। अब आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपन कैसे निकाल सकते हैं, मैं केवल ये मिटा रहा हूँ ऊपर वाला, ये तो हमने अभी निकाला ही है, स्पेयर का वॉल्यूम निकाल लिया था ना हमने, 4 स्पेयर्स का वॉल्यूम ये था आपका। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने के बराबर होता है, ए क्यूब के बराबर होता है। अब ए अपने पास यही, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 4R अपॉन √2 का क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे, 4 का कितना हो गया क्यूब, 64 R क्यूब अपॉन वही हो जाएगा, ये आपको √3 का हमने पहले समझाया था, उसी तरह से क्या हो जाएगा 2 √2, पहले क्या था उसमें 3 √3 जो बॉडी सेंटर में पड़ा था, इसमें इसी तरह से आपके 2 √2 एक इसका क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया हमारे पास में रेडियस की फॉर्म में, और स्पेयर आ गया। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी आपको मालूम ही है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। तो उसी तरह से करिए, 16/3 πr क्यू अपॉन 64 R क्यू अपॉन 2 √2 इंटू 100 इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू पता है अपने को 22/7, R से तो R कट ही जाएगा, ठीक है, और इसको आप √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। तो ये वैल्यू रख के इसको आप सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर जो आएगा आपका 74% आता है। यानी जो फेस सेंटर्ड है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है 74%, यानी इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसमें। इस तरह से हमने 3 टाइप्स की यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, और यही पैकिंग एफिशिएंसी किन की होगी, क्रिस्टल की होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने निकाला था ना पहले लास्ट वीडियोज़ में कि रेडियस रेशो के बारे में पढ़ा। तो अगर रेडियस रेशो चेंज होता है तो किस तरह से क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने पढ़ा हुआ है, उसमें हमने क्या देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर में कि किसी पार्टिकल को, स्पेयर को कितने स्पेयर्स टच किए हुए हैं, वो उसका क्या कहलाता था, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता था। तो अगर रेडियस रेशो चेंज होता है तो किस तरह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज होता है, इसके बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।